हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई, इतने दिनों से जब हम कोई चीज लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज के विषय में हम बहुत कुछ जान जाते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हो गया। शुरू शुरू में जब नया नया आता है तो हमें बहुत सारे फंक्शन नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब लगातार हम उसका यूज करने लगते हैं तो वो हमारे हाथ में एकदम हैबिचुअल हो जाते हैं। हम सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। और भी चीजों में, जैसे किचन में एक्सपर्ट होते हैं। शुरू में रोटियां गोल नहीं बनती हैं, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो वो भी आ जाता है। सब्जी नहीं बनाने आता है, वो भी आ जाता है। झाड़ू नहीं लगाने आता है, वो भी आ जाता है। मतलब हर एक काम में हम निपुण हो जाते हैं करते करते। तो जीवन तो हम बचपन से व्यतीत कर रहे हैं और इतने बड़े भी हो गए, तो क्या अभी तक आप अपने जीवन को समझ पाए कि वो क्या डिमांड कर रही है, कैसे। बाकी चीजें तो हम सही कर ले रहे हैं, लेकिन इस जीवन में ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या है इसकी मेन वजह, क्या है, कैसे सही होगा? कभी विचार करते हैं? नहीं सोच पाते हैं। हम जीवन के विषय में ना, जीवन को हम देखते ही नहीं है जिस नजरिए से देखना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों में जो हमें सामने दिखाई देती है, जो मतलब कहते हैं ना कि जिसको हमारी आंखें देख पा रही हैं, बस उसी फोकस करते हैं। जिस चीज को हम नहीं देख पाते उस पर शायद हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, और सबसे ज्यादा परेशान हम उसी चीज से होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। जैसे कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, अंदर की चीजें जो हलचल मच रही है, आपका जीवन जिसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजों पे अगर आप, कोई भी इंसान अगर फोकस कर लिया तो जीवन उसका बन गया। तो हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। अब जीवन में फोकस करने के लिए ना, वही चीज मैंने जो कहा ना कि कोई भी चीज का जब हम अभ्यास करते हैं तो वो चीजें सही हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इमोशन से हट के प्रैक्टिकली जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा सोचिए, टेक्निकली सोचिए कि अगर ये करने से मेरा काम बिगड़ जाता है तो क्या करने से वो काम सही होगा, क्या करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और दिमाग हमारा ऐसा है ना कि जब हम किसी चीज पे बार बार विचार करते हैं, पहले आपको कोई चीज सूझेगा नहीं, आपको कुछ भी एकदम लगेगा कि हाथ खड़े कर दें, मेरी बस की बात है। लेकिन लगातार आप उसी चीज पर अपना दिमाग, एक दिन 24 घंटे में आप कह रही हूँ, एक दिन अगर आप पूरा उसी चीज पे मंथन करिए, सोचिए कि कैसे सही होगा। अच्छा, प्रॉब्लम पे मत फोकस करिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करिए कि अगर मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है तो इसका निवारण क्या है, कैसे क्या करें। एकदम लगातार सोचिए, लगातार सोचिए। दिमाग आपको एक ऐसा रास्ता देगा ना कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार, ये तो मैं कर सकता हूँ। चलो इसी को शुरू करते हैं। नहीं से, नहीं करने से कुछ तो शुरुआत होगी। तो इस तरह से अपने जीवन पे काम करना शुरू करिए। जितने भी लोग सफल होते हैं, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, या सफल होने के बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी आपके सामने, मैं आपको दिखता होगा कि दीदी तो जॉब पा गई हैं, अच्छे से रह रही हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आता है, आए दिन कोई ना कोई चीजें लगी रहती हैं। लेकिन कभी काम नहीं रोकना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हर चीज जो चली आ रही है, मतलब जो लाइफ में अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रही है, जो चली आ रही है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। और ये जो उतार चढ़ाव है, इतना तो अब समझ में आ गया है। ये जो हर चीज का एल्गोरिदम जो होता है ना, लाइफ का एल्गोरिदम, ये समझ में आ गया है कि अभी सुख है ना तो दुख आएगा, और दुख है तो सुख आएगा। ये चलता रहता है, चलता रहता है। बस इस चीज को हम समझ लें कि किसी चीज को बैठे ना छोड़ के, कि हमारा जब ये चीज सही हो जाएगा, मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, तब मैं ये काम शुरू करूंगी। अभी मैं कैसे करूं, मेरा तो मन दुखी है, चलो यार आज बड़ा टेंशन है, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो घाटा किसका होगा? आप जो इतने दिन से करते आ रहे हैं, तो घाटा तो आपका है कि आपने एक दिन नहीं किया, पूरा समय गंवा दिया। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन है। तो और टेंशन परमानेंट रहने वाली चीज तो है नहीं। अगर अभी किसी चीज को, दूसरी चीज को लेकर टेंशन है, हाँ, टेंशन पे ज्यादा विचार करेंगे तो दूसरा, उसको छोड़ के एक और टेंशन नया आ जाएगा। फिर ज्यादा विचार करेंगे तो उसको छोड़ के नया टेंशन, टेंशन ही टेंशन बढ़ेगा। और वहीं पे अगर टेंशन को इग्नोर करके, थोड़ा सा इस पे ना काम करना पड़ता है अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए। इग्नोर करके अच्छी चीजों को सोच रहे हैं तो दिमाग जो है वही चीज है। और प्रकृति भी, मैंने बताया था एक वीडियो में, कल की वीडियो में, कि प्रकृति कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहती है कि ये बच्चा हमारा परेशान रहे, बल्कि वो तो आपका काम बनाना चाहती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है। उन शर्तों को अगर आप निभाते हैं अच्छी तरीके से, उस पर खरे उतरते हैं, तो फिर वो आपका साथ 100% देती है। भगवान, ईश्वर जो है, परमात्मा, जिसको हम कोई नाम ना दें अगर, तब भी, जैसे अलग अलग लोग होंगे, कोई नाम ना दे, परमात्मा का नाम दें अगर हम, तो फिर उनके अंदर भी ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। वो इस ब्रह्मांड में वो सबको लेके चलना चाहती है साथ में। अब वही बात है कि प्रॉब्लम जब आती है तो एक व्यक्ति उसमें कितना संघर्ष करके आगे निकल जाता है। वो उस संघर्ष को ना सोचे, उस संघर्ष से निकलने का प्रयास करे।
बार बार मैं कहती हूँ आप लोगों को, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दी हूँ कि अगर हमें कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे हमें घुटन हो रही है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या आप वेट करेंगे, अपने मरने का वेट करेंगे? आप ये इंतजार करेंगे कि दम तोड़ दें तब जाके हम, वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं, आप जरूर आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, हाथ पांव चलाएंगे। तो जिंदगी में प्रॉब्लम इसी तरह से आती है। तो या तो आपको एकदम नहीं कुछ समझ में आता है तो कुछ चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देने की जरूरत है, या तो उस पर आप मंथन करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और हाथ पे हाथ रखने से तो ईश्वर भी कभी आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, आप प्रयास कर रहे हैं, हाँ कुछ चीजों को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना चाहिए, कुछ परेशानियों को। कुछ चीजें ऐसी होती है ना तत्काल तुरंत नहीं खत्म होती हैं, अगर हम, और यही गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि उनको तुरंत चाहिए, उनको जैसे प्रॉब्लम आए तो तुरंत खोजने लगते हैं कि इसको तुरंत खत्म करो। तो नहीं भाई, कोई चीजें बिगड़ी है तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसीलिए उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ उस चीज को कहीं कोने में डाल दी, ठंडे बस्ते में जो कहते हैं, कोने में डाल दीजिए, होल्ड कर दीजिए उस प्रॉब्लम को, दूसरे जो फोकस करिए। अब ये नहीं कि आप उसी प्रॉब्लम पे एकदम फोकस करके बैठे हुए हैं ना। अगर आपको लगता है कि इस चीज पे अभी कोई वश नहीं है मेरा, तो उसको कहीं कोने में डाल दीजिए, आगे बढ़ने का, आगे काम सोचिए करना, तो माइंड भी आपका डाइवर्ट हो जाएगा, अच्छा फील होगा आपको, और आप आगे काम कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।